बहुत ही दिल से स्वागत किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी बहुत बड़ी लड़ाई का शुरुआत। आज जो हमने क्रांति छेड़ी है सर्व समाज के लिए, जिसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय। हमारे बीच हमारे क्रांतिकारी करण भाई नागवेल भी है, जिन्होंने पूरे क्षेत्र में हमारी समाज का नाम बहुत ही ऊपर तक लाया है। हमें ये मिशन बहुत आगे बढ़ाना है। 17 तारीख को जो हमारा मतदान है, उसमें हमें दिखाना है कि हम एक हैं। हम विश्व आदिवासी दिवस में बोलते हैं सर्व समाज, सर्व आदिवासी समाज एक है, और इस एकता का परिचय हमें 17 तारीख को देना है। यदि आपका आशीर्वाद रहा, पूरे क्षेत्र का आशीर्वाद रहा, तो हम बहुत जल्दी हमारे मिशन को पा जाएंगे। लेकिन ये घड़ी आ गई है, हमें जोर शोर से इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव में हमारा प्रचार होना चाहिए। साथियों, ये व्यक्ति विशेष नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये राहुल भाई की लड़ाई नहीं है, करण भाई की लड़ाई है नहीं, आकाश की नहीं है, या सरपंच साहब की नहीं है। ये सर्व समाज के लिए लड़ाई है। सर्व समाज के लिए हमें काम करना है, तभी हम हमारे गरीब वर्ग, उपेक्षित, शोषित और वंचित लोगों के लिए काम कर पाएंगे। आज हमारे क्षेत्र में शिक्षा नहीं रही है, हमें शिक्षा के लिए काम करना है। अभी तक आपने हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में नाली गली, सड़कें, रोड के लिए तुमने वोट किया है, किसी भैया, किसी पार्टी के लिए वोट किया है। लेकिन इस बार आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए वोट कीजिए। प्रण कीजिए कि हम हमारा वोट उसी को देंगे जो हमारे, इधर आ जाओ ना जी, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। किसी के पीछे बैठ के आ रहे हैं, हमेशा हम पीछे चल रहे हैं। ये समय है आगे बढ़ने का, नेतृत्व करने का। जब तक हम आगे खुद से नहीं आएंगे, ये जो लोग बैठे सत्ता में, वो आपको कभी आगे नहीं लाएंगे। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। आज आजादी के 76 साल होने वाले हैं, लेकिन हमारी स्थिति जो की त्यों है। उसका कारण क्या है? क्या सत्ता है या हम है, या फिर अशिक्षा? ये चीजें हमें देखना पड़ेगा। आज करण भाई यहाँ पर पूरा मतलब क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो उनका कारण क्या है? उनका व्यक्ति विशेष में लाभ नहीं है। जो भी यहाँ पर आज बैठे, किसी का अपना व्यक्ति विशेष लाभ नहीं है। इनको सर्व समाज की चिंता है कि एक वर्ग ऐसा भी है जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, यदि एक दिन मजदूरी नहीं जाए। आप उसके विषय में सोचिए। 76 साल से हम जिनके पीछे चल रहे, क्या उन्होंने कभी पूछा है कि रामलाल भैया तुम्हारे घर में आज खाने के लिए है कि नहीं है? कि श्याम भैया तुम्हारे घर में है कि नहीं है? कि राहुल भाई तुम्हारे घर में खाने के लिए है कि नहीं है? नहीं पूछेंगे वो। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि उनको आपकी चिंता ही नहीं है। आजादी के 76 साल हो गए, आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ो। हम बोलते हैं कि भाई मेरा तन मन धन सब तेरे साथ है, ये सब बोलते हैं हम लोग, तन मन धन। लेकिन एक आखिरी चीज होती है मत यानी मतदान। जो वोट होता है, उस वोट भी हमारे लोगों को दो। आज तक आपने वो फलाना भैया, फलानी पार्टी, सबके लिए वोट किया, लेकिन आज तक आपने अपने गांव, अपने बच्चों के लिए वोट नहीं किया। इस बार प्रण करो कि हम हमारा वोट हमारे बच्चे के लिए देंगे, हमारे गांव के लिए देंगे, हमारे क्षेत्र के लिए देंगे, तभी इस गांव का भला होगा। ये लोग यदि आपके पास में आए तो आपसे पूछो, आप बोलेंगे फिर से हमारी सरकार आने वाली है। पिछले साल आपने क्या किया? इन 10 सालों में आपने क्या किया? उनसे पूछो कि हमारे बच्चे के लिए आपके पास क्या प्लान है, हमारे बच्चों के लिए आप क्या करने वाले हो, उनसे पूछो। भाजपा की सरकार दो कंटिन्यू साल से रह रही है। 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो आदिवासी के हित में हो। नेमावल आपके पास में है। यदि हमारे गांव का बच्चा या बच्ची या गांव के लोग यदि फिर भी उनको चाहते हैं, तो हम गलती कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने 5 बिगाड़ा, वो 10 बिगाड़ सकते हैं। हमें एकता दिखानी पड़ेगी। दूसरी बार यदि कांग्रेस के लोग हैं, ठीक है, दूसरे बाहर से लेके आए उनको, उनसे पूछो कि आपने 45 साल अपने गृह क्षेत्र में क्या किया, 15 साल आप हाट में क्या किया, उनसे सवाल करो। क्या एक भी आदिवासी का आपने भला किया क्या? एक भी ओबीसी का भला किया क्या? या एक भी एससी का भला किया क्या? उनसे पूछो आपने क्या किया।
उनसे पूछो कि स्कूल में क्या हालत है, आप क्या करना चाहते हो। हमें बड़ी बड़ी बात नहीं करना है। मैंने नर्मदा में रेत भर के अपनी पढ़ाई की। जनवरी के समय ठंडी के माह में कितनी ठंडी लगती है आप जानते हो। बहुत सारे भाई रेत भरते होंगे, हमारी हालत खराब होती है। हम जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। ये जो लोग हैं ये गरीबी नहीं जानते हैं। इनके पिताजी समय मुख्यमंत्री रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे, सब कुछ रहे हैं। वो तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो क्या जाने गरीबी। उन्हें क्या पता कि लौरास में क्या हो रहा है, कि कांजीपुरा में क्या हो रहा है, कि मिर्जापुर में क्या हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो आएंगे, पेड़ पड़ेंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन आपकी खबर नहीं लेंगे कि क्या हो रहा है। इतनी बड़ी घटना के बाद में ऐसे करण भाई, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी इन्होंने उसका मुद्दा बनाया, तब जाके उनको न्याय मिला। क्या हमारे क्रांतिकारी, हमारे लोग क्या भीड़ बढ़ाने के लिए हो आपको, या दूसरे की रैली में जाने के लिए हम लोग पैदा हुए? क्या हमारे बच्चों को भीड़ बनाने के लिए पैदा किया हमने? नहीं। हुक्मरान बनो, शासक बनो। हमारे बिरसा ने भी कहा है, टांटा ने कहा है, रेंगा ने कहा है, आपको शासक बनना है। शासक बनोगे तभी आप अपनी कौम को, अपने कुल का भला कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। कोई भी अन्य व्यक्ति आपकी कौम कुल का भला नहीं करेगा जब तक आप जागरूक नहीं हो। आपको भी पता है, बच्चा जब तक रोएगा नहीं ना, माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी। आपको रोना पड़ेगा, यानी आपको आवाज लगानी पड़ेगी, तभी जाके आपकी हक अधिकार की लड़ाई पूरी होगी। नहीं तो शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको महंगी हो रही है, स्कूलें बंद हो रही है, आपको स्वास्थ्य यानी इलाज भी महंगा होता जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ रही, सरकारी में सुविधा नहीं है। इसकी आवाज उठानी पड़ेगी। आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, कहां से जाएगा? रोजगार की बात ही नहीं कर सकते हो। हमारे क्षेत्र में क्या है, यदि हम आते हैं, यदि हमें मौका मिलता है, सबका आशीर्वाद रहता है, तो ये आसपास के क्षेत्र 10 से 15 के बीच में हम छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलेगा तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। जब घर में खाने को अन्न ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो हम वहां लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अभी तक हम लोगों की भीड़ में गए हैं, आंदोलन में गए हैं, उनके पीछे चले। अब उनकी बारी है अपने पीछे चलने की। एक मौका हमें देना चाहिए।